हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डायमेंशन। देखते हैं डायमेंशन क्या होती है। किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स होती हैं उनको हम डायमेंशन कहते हैं। ये डायमेंशन कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम। लेंथ की डायमेंशन एल कैपिटल में बनाते हैं, मास के लिए कैपिटल एम यूज़ कर सकते हैं और टाइम के लिए कैपिटल टी। इसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखना होता है, ये डायमेंशन फॉर्मूले कहलाते हैं। और करंट के लिए आपका आई और टेम्परेचर के लिए के यूज़ कर। तो ये थी कुछ डायमेंशन, जैसे लेंथ की एल, मास की एम, टाइम की टी और करंट की आई और टेम्परेचर की के। अब देखते हैं फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे एरिया की एरिया होता है एल इंटू बी, तो इसकी डायमेंशन, लंबाई की डायमेंशन होती है आपकी एल और ब्रेड्थ की डायमेंशन भी एल ही यूज़ करते हैं। तो ये दोनों एल मिलकर कितने हो गए, मल्टीप्लाई हो रहा था, एक पावर और एक कितनी हो गई, 2 पावर। डायमेंशन एरिया की डायमेंशन होगी एल टू एल स्क्वायर, यानी वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल बी और एच तीनों की ही डायमेंशन एल यूज़ की जाएंगी। तो एल इंटू एल इक्वल कितना हो जाएगा, एल क्यूब। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में नापेंगे, लेंथ में नापी जाएगी, तो यानी एल हो जाएगी इसकी डायमेंशन। और टाइम नापा जाता है टी। अब जब इस टी को जब आप ऊपर लाएंगे तो पावर इसकी इस टाइम पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगी, एक पावर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगी नेगेटिव। इसे बोलते हैं इन्वर्स, यानी वेलोसिटी या स्पीड की जो डायमेंशन होगी वो एल टी माइनस 1 यानी टी इन्वर्स कहलाएगी। एक्सेलरेशन, कुछ डायमेंशन आप पीछे की याद करते जाइए, आपको आगे की डायमेंशन में आसानी हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने ऊपर क्या बनाई, एल टी माइनस 1 और टाइम की डायमेंशन क्या होती है नीचे टी। जब ये टी ऊपर आएगा तो एक पावर नेगेटिव है और नेगेटिव और जुड़ गई तो -1 कितना हो जाएगा, -2। तो इसका आंसर आएगा एल टी माइनस 2। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसके बाद फोर्स, आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट अभी एम बताई थी हमने आपको, और एक्सेलरेशन की अभी आपने पीछे बनाई थी एल टी माइनस 2। तो पीछे की ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये शुरू की 8 याद कर लीजिए, इससे आप इंशाल्लाह 800 बना सकते हैं या 80 बना सकते हैं। तो देखते हैं एम ए यानी मास और एक्सेलरेशन। मास की आपकी क्या होती है एम और एक्सेलरेशन पीछे बनाई थी हमने, इनको ऐड कर दीजिए एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स की बन गई आपकी एम एल टी माइनस 2। इसकी ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एक फोर्स की। अब वर्क की क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की क्या बनाई, एम एल टी माइनस 2 बनाई थी हमने अभी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वही लेंथ की यूनिट यानी एल। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगी, एम तो अकेला है, एल और एल की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 और टी माइनस 2। ये हो गई फोर्स की। वो वर्क की भी आपको पक्की याद करनी है। पावर क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क की आपने ली एम एल L2 माइनस T2 अपॉन T। अब इसकी देखिए T
एक पावर है, जब ऊपर आएगी तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3। तो यहाँ पर इसकी बनेगी mL2T-3। ओके। इसी तरह टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होती है। फोर्स की यूनिट फिर वही ऊपर वाली आप डालेंगे, mL_T-2/L। अब देखिए L और L सेम है, एक दूसरे को काट सकते हैं आप। यहाँ क्या बना, M_T-2। और कुछ खास वाली देखते हैं। आगे ये कुछ खास हैं, आपने पीछे की सीख ली, इससे आप बहुत सी डेरिवेशन या डायमेंशन बना सकते हैं। और कुछ खास मैंने यहाँ डाल दिए हैं, और आप चाहें तो प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हैं देखकर। तो काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है, आप जानते हैं, 12 mv²। नंबर्स की डायमेंशन नहीं लगाई जाती कभी भी। m क्या है, मास की डायमेंशन आपको मालूम है m, और वेलोसिटी की क्या आई थी डायमेंशन पीछे, L_T-1 स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये ख़ास है कुछ। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, L पर स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2। ये पूरी डायमेंशन हो जाएगी एनर्जी की। एक चीज़ और है, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो होती हैं वो सेम हो सकती हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन ये निकल कर आई है। अब आप देख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की आप निकालेंगे, जैसे mgh, m की क्या होती है, मास यानी m, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी डायमेंशन भी होती है L_T-2 जो एक्सेलरेशन की आई थी, और h हाइट होती है, हाइट को आप लेंथ में ही नापेंगे l। इनको अगर आप सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, mL2 और T-2। इन दोनों की आपने डायमेंशन चेक करी तो देखेंगे कि डायमेंशन दोनों की सेम है। किसी 2 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती हैं, जबकि उनके यूनिट अलग अलग होते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल होता है, एक कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल g, जो डिपेंड करता है मास m1 और m2 और बीच की दूरी पर, मास की बीच की दूरी पर। तो हमें ढूंढना है ये वाला g, इसकी वैल्यू कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, FR², ये दोनों m उठकर नीचे आ जाएंगे, इक्वल g। अब साफ कर देते हैं g। फोर्स की आपने पीछे डायमेंशन देखी थी, क्या थी फोर्स की, mL_T-2, और r की थी L², और यहाँ 2 मास हैं m और m, यानी कितने हो जाएंगे, m2 m²। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, एक पावर में से 2 जाएंगी तो कितने बचेंगे, m-1 और L-1 और L और L² L3 और T-2। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद कर लीजिएगा। फिर आता है फ्लैंक कांस्टेंट। फ्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, यानी H बराबर होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की यूनिट काइनेटिक हो सकती है या पोटेंशियल, कोई से भी एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन mL2T-2 होती है, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1 होती है, टाइम का इन्वर्स। नेगेटिव पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव। तो -2 में से +1 हुआ तो कितना आएगा, mL2T-1। ये होती है फ्लैंक कांस्टेंट की। इस तरह आप जितनी चाहें उतनी डायमेंशन बना सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद हों